मेरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत लाइव हिंदी लगातार आपको दिखा रहा है जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है। इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरापुर विधानसभा के ग्राम रसूलपुर में। यहां पर कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपचुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है और क्या लगता है किसकी सीट निकल सकती है और यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। क्योंकि एक तरफ मिथिलेश पाल हैं जो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से हैं, दूसरी तरफ कादिर राणा जो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन भी हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। लेकिन जानना यह है कि आखिर राजनीतिक ऊंट जिसको कहते हैं वो किधर बैठता है। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर, माहौल क्या है उपचुनाव को लेकर? जैसे तमाम नेता बाहर निकले हुए हैं, आजकल गली गली घूम रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ भाई चंदन चौहान का। सुन उसी की उससे। अच्छा, ये कह रहे चंदन चौहान का नहीं, क्या वजह है? मिथिलेश पाल। अच्छा, कैसे हैं, मतलब कैसे लगता है आपको? मिथिलेश पाल जैसे कह रहे कि बीजेपी की वो कार्यकर्ता रही हैं। एक तो गरीब है, एक ईमानदार है। अच्छा, पिछला कार्यकाल भी उनका उपचुनाव कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसा कई लोगों का कहना है कि विकास नहीं किया है, कई लोग कह रहे हैं कि विकास किया है, आप क्या कहते हैं? नहीं, उसका पिछला विकास भी बहुत सही रहा है, बहुत अच्छी तरह से योजना उनने पूरी की। तो जैसे उपचुनाव में लोकल के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस उपचुनाव में? है इस उपचुनाव में लोकल के क्या मुद्दे हैं? सड़कें, पानी, लाइट? तो गाँव वालों को ये सड़क और यही चाह, पानी, और क्या चाह है भाई। तो क्या अभी आपको मिल रही है या आपको उम्मीद है कि वो जीत के आएंगी तो करेंगे? नहीं, अब तो मिल भी रही है और मिलेगी भी। अच्छा, मिलेगी भी। जैसे कई लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं उनका, इसलिए कि वो पाल समाज से हैं या फिर इसलिए? हमारे गांव में विरोध नहीं, इस गांव में विरोध नहीं किसी का भी। अच्छा, तो जिस तरीके से कादिर राणा है और वो कह रहे हैं कि हम सर्व समाज का वोट ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? कादिर राणा सही है, हमारे यहाँ मोमडन भी रहे, पूरा गांव इकलब्बा जाए हो तो भाई। अच्छा, मोमडन हो, हरिजन हो, कोई भी हो। क्या नाम है आपका? भाई यहाँ तो अखबाई है जी सब। किसके? भाई क्या मिथिलेश जी है। अच्छा, क्या वजह है? भाई अच्छी है, अच्छी कार्य करता है, अच्छा अपना वो समाज के लिए सब काम करती है अपना। लेकिन जिस तरीके से गुर्जर समाज हो या जाट समाज के बीच उनको लेकर जो विरोध चल रहा है मिथिलेश पाल को लेकर, उसको लेकर क्या कहते हैं? कोई विरोध नहीं जी यहाँ पर। अभी कई लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। नहीं तो जी ऐसा तो कुछ नहीं सुना जा रही। अभी आपने वीडियो देखी नहीं है? ना जी। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कादिर राणा है, सर्व समाज की वोट मिल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी ये दावा कर रही है कि दलित और मुस्लिम एक साथ आएंगे तो वो सीट निकाल पाएंगी, क्या कहेंगे? कभी नहीं निकालना भाई यहाँ तो पूरा गांव एक ही जगह, जान निकाल लीजिए। पूरा गांव एक जगह जाएगा। जो सीट तो बहुजन पार्टी की रही थी और उसी की रहेगी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मूर्छा। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर जो ये बात रख रहे हैं, जहां आपके पास गठबंधन? बड़े भाई जानता तो इतने हूँ तो अनपढ़, पर यहाँ एक बात बताऊँ, यहाँ कादिर राणा को तो वोट मिलने की नहीं कभी भी किसी कीमत पर भी। अच्छा, है नहीं? क्यों? यहाँ मतलब चंदन चौहान आ जाओ, उसकी घरवाली आ जाओ, उनका यहाँ पचा खुला हुआ, या फिर वो मतलब मिथिलेश पाल आ जाओ, फिर वो भाई यार मैं इतनी जानता भी नहीं। चलिए, आपके समाज की दो पार्टी हैं जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपकी, एक और नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी आई है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि दलित, एक सेकंड मेरी तो सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए जब ही तो बताएंगे। दलित और मुस्लिम एक साथ मिलता है तो वो सीट निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? मतलब किसकी दलित? जैसे आप अपनी एक सेकंड बहुजन समाज पार्टी आपकी है, आज़ाद समाज पार्टी आपकी है, तो दलित और मुसलमान यानी कि आप लोग और मुसलमान मिल जाते हैं, वोट नहीं मिलने के कादिर राणा के साथ है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अभी तो मिथिलेश, हम चंदन चौहान को वोट देंगे और किसी को नहीं देने के हम। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी हम फिर उसे ऐसा हम मिथिलेश पाल को वोट देंगे। हम कादिर राणा को वोट नहीं देने कभी भी। क्या वजह है? वजह पूछा ना आता नहीं कोई, ना तो कोई बात करना आता। मतलब
एक बात हूँ, वैसे तो बकवास करते फिरो जहाँ सारे, ना तो पता लेना आता, ना कोई हो कौन मर रहा कौन जी रहा कहीं भी कुछ भी। मतलब ये लक्षणों की बात हूँ, इनमें तो अब मैं कह नहीं सकता जाने क्या क्या कर लो, है नहीं अन्य वैसे कोई पता भी नहीं लेना आता। तो चुनाव का सीजन है, कह रहे हैं कि वैसे तो कोई एक सेकंड, अब आपका हो गया। चुप हो जा। ये कह रहे हैं कि चुनाव का सीजन है तो सब लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, क्या लगता है चुनाव से पहले आते कि नहीं लोग? आप छोड़ दीजिए, मैंने पता। हाँ जी, योगी जी कहते हैं मैंने 5 लाख का आपका आयुष्मान बनवा दिया, ये हो रहा मेरा 4 लाख लग लिए, पैर कटा हुआ है, 7 महीने हो लिए, नहीं सही है कहना। मुझे 1 रुपए का मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा किसी डाल भी। हाँ, अगर मैं 6 बच्चे बना देता तो फिर मेरा आयुष्मान कार्ड तैयार था। तो बच्चों के कारण नहीं बन हाँ, पाया। जिसका 4 यूनिट है घर में, उसका 5 वाले का तो बन जा, 6 वाले का ढेर जल्दी बने, और 4 वाले का नंबर आना ही नहीं कभी भी। अच्छा, तो 5-6 बना। मगर हूँ पक्का भाजपाई, पक्का भाजपाई, वोट मोदी को देंगे। लेकिन आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, आप कह रहे हैं। मेरठ मेडिकल में भी 3 महीने हो लिए चक्कर काट, तो दह तारीख कोई तारीख नहीं मिली आज लो। हाँ, मेरे पे इतने फाइल हो रही, मेरे पे मैं दिखा सकता हूँ आपको भी। अच्छा, इसमें हुआ क्या है? इसमें मच्छर न इकट्ठा था नहीं। आ गया था मच्छर के हाँ, तो आयुष्मान को लेकर जैसे आप बात कर रहे हैं, आपका बना ही नहीं है कि मतलब क्या हुआ? जब नु कह दिया 4 बच्चे हैं तेरा, मेरे 2 लड़के, घरवाली मेरी मर गई थी, एक बच्चा है मतलब लड़के का, उसकी घरवाली, तो 4 पा आ रहे हम, उसका तो भी आधार कार्ड नहीं बना, अब 4 पा आयुष्मान नहीं बनता। तो जैसे सरकार ये कहती है, और फिर मैं मजे से आयुष्मान, लेकिन मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। नहीं, जितना भी फायदा हो रहा मुसलमानों को हो रहा बीजेपी का। कैसे हो रहा है? मुझे 5 किलो अनाज मिला मेरे घर में, आ गया 20 किलो, इस भाई का 25 जाकत है, इसका कितना बैठेगा? हाँ, 1.25 कुंटल लेकर होगा के लायो। लेकिन आखिर ये जो सोच है ये कैसे बना दी गई है? क्योंकि हम लोग पीछे पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, कई लोगों के हमने देखा कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ऑन कैमरा वो कह रहे हैं। अभी मैं अगर इनसे पूछूं तो शादी तो हो गई होगी? हाँ, शादी हो गई। बच्चे भाई मेरे हैं 5। आयुष्मान का फायदा मिला कि नहीं? नहीं भाई, क्यों नहीं मिला? पता नहीं भाई। हमारी कोई सुविधा मतलब यहाँ नहीं हुई। आप तो कह रहे हैं ये तो 5 बच्चे हैं। अच्छा, अजी आशा ने अभी सर्वे किया, और जिनके 5 बच्चे से ऊपर मतलब राशन कार्ड में नाम है, उसका आयुष्मान पास बन रहा। उसको छोड़िए, वो बन रहा नहीं बन रहा वो अलग विषय है, लेकिन आप कह रहे हैं बच्चे ज़्यादा चाहिए। एक सेकंड सुन लीजिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम के बच्चे ज़्यादा होते हैं, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ, ये आपके सामने मिसाल है ना। अपने गांव में 50 कार्ड दिखा सकता हूँ, और तुम हिंदू में 10 कार्ड दिखा दो मुझे पूरे गांव में। देखो, दिखाना वो अलग चीज़ है, क्यों नहीं बना वो अलग चीज़ है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये जो सोच है एक थोड़ी सी एक सोच है, ये टाल दी गई कि ये उनके लिए है। ये बता रहे हैं ना, किसी ने भी ये बता रहे हैं कि इनके 5 बच्चे हैं, ये नहीं कह सकते ना, किसी को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, टारगेट नहीं मैं कर रहा किसी को भी, मगर जो मैं बता रहा मेरी जो सच्चाई मेरी सोच है, और की नहीं हो, मतलब मेरी खुद की सोच है जी। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, जो कभी कमरों से नहीं निकलते थे वो भी अब गली गली घूम रहे हैं, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? जी, उपचुनाव के लिए अब चुनाव है तो सवारे निकल गए, नहीं तो कोई गांव में कोई भी नहीं आता। बताओ कौन आ रहा, क्या करा किसके लिए है, बताओ। वोट बाकी देखो, वोट तो हमें देनी पड़ेगी, मजबूरी है भाई। मिथिलेश को दे दो, कादिर राणा को दे दो, किसी को दे दो, कोई वर्ग किसी को देगा, किसी को देगा, वोट तो देनी है। पर सच बात तो यह है कि कोई भी आ जाओ कि गांव में किसी के लिए, गरीब वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो वैसे फिलहाल जो समीकरण बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है, कौन जीत सकता है? जी हमें क्या पता इस बारे में, हम तो अपने काम में मंड रहे जी। अगर आप बताना चाहें। देखो जी, है हम मिथिलेश पाल को ही दे देंगे जो वोट तो। नहीं, देखिए ये तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको तो आप किसी को भी दे सकते हैं अपनी राजी से, ना कोई ज़बरदस्ती ले सकता है। लेकिन राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं कि भाई उनके पास ये वोट हैं, उनके पास इतना समीकरण है, वो निकल सकते हैं, इसके आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो किसको लगता है आपको कि वो निकल सकते हैं, जीत सकते हैं? कौन कौन प्रत्याशी हैं जी? आपको पता नहीं है? नहीं, हम चलिए मैं बता देता हूँ। बीजेपी आरएलडी से तो मिथिलेश पाल है, और इंडिया गठबंधन जो समाजवादी और कांग्रेस का है उससे कादिर राणा है। आज़ाद समाज पार्टी की ओर से जाहिद हुसैन जो रुड़कली के हैं, बसपा से शाह नज़र हैं, उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उससे भी एक अरशद राणा करके हैं। तो ये प्रत्याशी हैं फिलहाल। अच्छी देखो जी, हमें तो जहाँ तक चांस लग रहे हैं फिलहाल मिथिलेश के लग रहे हैं जी। अच्छा,
लेकिन एक बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का वोट उधर जाने वाला है दूसरी पार्टी की तरफ। देखो जी ये तो बात सही है, हम भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट समाज का उनके जाएगा, हिंदू समाज का इनके जाएगा, पर सच तो यह है कि जाने तो वोट रही उसे कहाँ देनी है कि नहीं जी? पॉइंट है नहीं ये भाई। ठीक है अब गिने जा रहे हैं, आपने गिन लिया, हिंदू उसे इतने दे देंगे, मोहम्मदन उसे इतने दे देंगे, पर सच बात है पॉइंट तो वो जो वोट डाल लगा उसे ही पता उसे किसे देनी है। लेकिन चर्चाएं हो जाती है शुरू में कि भाई वो जीत रहा है, वो इतने वोट ले जाएगा, एक अनुमान के देखो तौर पर। हमारे यहाँ से जहाँ वो जितनी भी उम्मीद है हमारे यहाँ से जो है मिथिलेश पाल जीत के जाएगी। मगर मनु कह रहा है इतने बड़े बेवकूफ़ तो टर्बिन रहे, अब सबको जाना है नहीं बात, मतलब जो हमारी सेवा करेगा हम उसकी करेंगे, मानोगे नहीं इस बात को? चलिए नौजवानों से भी जान लेते हैं, थोड़ा इधर को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। थोड़ा सा इधर को हो जाए। उपचुनाव को लेकर जिस तरह से ये बातचीत हो रही है, समीकरण बन रहा है, किधर जा रहे हैं यहाँ के लोग? मैं तो दूसरे गांव का, पास के गांव का, मैं यहाँ कौन सा गाँव? रानी का बसरडा का काम कर रहा है। हाँ मीरापुर में तो नहीं आता? नहीं मेरापुर में नहीं आता। ठीक है। क्या हाल है अंकल, क्या हाल है? अभी तो आप बता रहे थे, आपसे बात कर लेते हैं, कैसा चल रहा है काम? ओके चल रहा है जी भाई साहब, मजे आ रहे? हम तो मोची आदमी हैं बाबू जी, मजे आएंगे। अच्छा ये कहते हैं कि मोची बड़े मजे लेते हैं। हाँ जी, सब आके लेते हैं। नहीं वो तो पढ़ने वाले की दुआ है। चलिए उपचुनाव को लेकर बात कर लेते हैं, कैसा माहौल है, किधर जा रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं कौन बाजी मार सकता है? सबके साथ में है जी, जिसका पर्चा ऊपर दिखेगा उसी के साथ में रहेंगे। क्या बात है, यानी कि वो हुआ कि जिसके हर हाथ में लड्डू होते हैं। हाँ जी हाँ। क्या बात है, मतलब एक अपना नहीं चुनेंगे कि अपनी पहली पसंद कोई नेता है नहीं? सर मेरी बात सुनो, एक कैंडिडेट इधर बैठा है, इधर बैठा, इधर कैंडिडेट दोनों, इधर ऊपर जा रहा, वोट क्यों गिराने करो? क्यों सर? जो ऊपर जा रहा पकड़ा दो। तो चलती गंगा में हाथ धोने की हुनर आता आपको? क्या बात है। बहुत जी मोटी आदमी है हम, बाबा रविदास जी के भगत हूँ। लेकिन वैसे अगर ये बता दिया, ये जान लिया जाए कि जिस तरह से हवा बन रही है, किसकी बन रही है? सुनो, हमने आपको क्या बताया, देखो हम तो गवांड में गुम हो जाए, हम राजनीति में रहते नहीं, हमने ये बताया आपको जिस तरफ दिखेगा हाँ पलटा भारी हो, उस तरफ भी मोहर मार देंगे। ये तो आपका निजी मामला हुआ कि जो बढ़ेगा, जिसकी तरफ बढ़ेगा उसको देख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो बातें सुनने को आती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, अब सुनो, उसमें किसका जिक्र? इतना टाइम तो आपके पास है नहीं जो चर्चा सुन ले, इससे फुर्सत नहीं मिलती जोता काटना। लेकिन जैसे आप जहाँ बैठते हैं वहाँ 4 आदमी खड़े हो जाते हैं, तो बातें ज़रूर होती है। नहीं हमें अपने काम से मतलब है सर, अच्छा, सिर्फ अपने काम से, बस ये है कि चलते गंगा में हाथ धो बस लेंगे। जिधर पलटा भारी दिखेगा उधर मार दो। चलिए ठीक है सर। ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।